संविधान का अगला पार्ट जो कि अनुच्छेद 324 में वर्णित है। यह एक संवैधानिक निकाय है। आइए देखते हैं इसके कार्य क्या है, इसकी शक्तियां क्या है। तो आइए जरूर शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो कि अनुच्छेद 324 में वर्णित है संविधान में। यह एक संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय। नोट कीजिएगा, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में आता है और यह एक संवैधानिक निकाय, स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। अब देख लेते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है उसका कार्य क्या है। निर्वाचन कराना मतलब चुनाव कराना। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो निर्वाचन आयोग है वह किस किस के चुनाव कराता है। तो देखेंगे यहाँ पर संसद, नोट कर लीजिएगा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। दूसरा पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा, विधानमंडल, विधानमंडल में यहां पर आपको दोनों मिलेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। यहां पर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो निर्वाचन आयोग है क्या वह, नोट कर लीजिएगा यहां पर, क्या वह पंचायत और निगम के चुनाव भी कराता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या निर्वाचन आयोग पंचायत व निगम चुनाव, जो लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, उनके भी चुनाव कराता है। तो इसका आंसर होगा नहीं। तो लिख लीजिए यहां पर, ग्राम पंचायत और नगर पालिका स्थानीय शासन के चुनाव से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। पंचायत और निगम चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला पॉइंट जो आपको यहाँ पर नोट करना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके भी चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं। तो लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। अगर हम यहां देखें, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर इसका कोई विवाद है चुनाव से संबंधित, तो वह विवाद, यहां पर नोट करना है, वह विवाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वह अंतिम और सर्वमान्य होगा। लिख लीजिएगा, सर्वमान्य। उसके बाद कहीं कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के संबंध में कुछ उपवन दिए गए हैं। एक एक करके नोट कीजिएगा और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है जो आपको नोट करना है, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना है। मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करना है, या तो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त है। इन सबकी जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लिख लीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा पॉइंट, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है कि वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो वह आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। मान लो अगर कोई आयोग का अध्यक्ष नहीं है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष नहीं है और कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद पर बैठा हुआ है, तो वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह कार्य करेगा। चौथा पॉइंट, यहां पर जो अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो रही है, मतलब राज्य में जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जो राज्य में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो रही है वह राष्ट्रपति द्वारा होगी, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। जो राज्य में निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। पांचवा पॉइंट, जो आपका निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जो प्रादेशिक आयुक्त है, मतलब जो राज्य में है, उनकी सेवा, शर्तें और पदावली राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। मतलब उनकी सेवा और शर्तें
और जो उनका पद है वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। 5वां पॉइंट भी यहाँ पर नोट कीजिएगा। 1950 जब यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ, सबसे पहले निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है 25 जनवरी 1950 को। तो उस समय पर 25 जनवरी 1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय था। वहां पर क्या था, केवल एक सदस्य ही कार्य करता था, केवल मुख्य निर्वाचन आयोग। लेकिन जब मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी और 1989 में जो राष्ट्रपति ने आयोग के कार्य के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर दी, तो हम कह सकते हैं 25 जनवरी 1950 में जब निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होती है, जब स्थापना होती है, उस समय पर निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन 1989 में जब मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, तो उस समय पर यहां पर इनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नोट कर लीजिएगा, और 2 अन्य आयुक्त यहां पर नियुक्त किए जाएंगे, निर्वाचन आयुक्त। अगर हम देखें तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट। और वर्तमान जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। दोनों ही पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगला पॉइंट जो नोट करना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, उनके पास जो उनकी शक्तियां समान होंगी, जो कार्य करने की शक्तियां हैं वह समान होंगी। उनके वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ एक समान होंगे, मतलब सभी के वेतन, भत्ते और अनुलाभ एक समान होंगे, इनकी शक्तियां भी एक समान होंगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगे। तो यहां पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना है, नेक्स्ट पॉइंट, कई बार एग्जाम में आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वह कितना है। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होगा। तो पॉइंट बनाइएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उस हिसाब से इसको नियुक्त किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है, दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है, यह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो यह अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, और इसे कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। तो देखेंगे इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो यह किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकता है और कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटा सकता है। और एक पॉइंट और जो आपको नोट करना है, यहाँ पर नोट कीजिए, जिसके रिटायरमेंट के बाद, मुख्य निर्वाचन के रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्त के बाद इसके कार्य पर कोई रोक नहीं है, मतलब ये कहीं भी जाकर कार्य कर सकता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है शक्ति एवं कार्य, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसकी शक्तियों से और इसके कार्यों से। तो आइए एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, नोट कीजिएगा सारे पॉइंट यहाँ पर, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करता है। मतलब यह निर्धारण करता है कि कितनी जनसंख्या पर एक सीट बनाई जाएगी, मतलब एक राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी और कितनी जनसंख्या में कितनी सीटें होंगी। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करता है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिए, जो वोटर आईडी या फिर वोटर लिस्ट तैयार करता है वह भी इसी का कार्य है। तीसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। तीसरे पॉइंट में लिखिएगा,
जिस क्षेत्र में जो भी चुनाव होने हैं उसकी तारीख यह निर्धारित करेगा, और किस समय पर होना है वह भी यही निर्धारित करता है, और जो नामांकन पत्र, जो उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है उनका परीक्षण भी यही करेगा। चौथा पॉइंट, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। जो भी नया राजनीतिक दल आया है उसको नियम के अनुसार मान्यता दी जाएगी, जो भी राजनीतिक दल आएगा उसको मान्यता दी जाएगी, और निर्वाचन चिन्ह भी आवंटित किया जाता है। हर पार्टी का निर्वाचन चिन्ह आपको देखने को अलग मिलेगा, तो नई पार्टी का उसी के हिसाब से उसे चिन्ह आवंटित करा दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। पांचवा पॉइंट, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह कार्य करता है। अगर हम यहां पर देखें, मान लो कोई एक पार्टी है और वह पार्टी दो भागों में बट रही है, ए और बी में, और उनको चुनाव चिन्ह को लेकर कोई विवाद है, क्योंकि दोनों मतलब एक ही पार्टी थी और वो पार्टी दो में बट रही है, और जो उसका चुनाव चिन्ह है उसको लेकर विवाद है कि वह जो चुनाव चिन्ह था वह किस पर जाएगा, ए पर या फिर बी पर। तो इसका समाधान, जो ये विवाद है इसका समाधान निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, और यहां पर यह एक न्यायालय की तरह कार्य करता है। छठा पॉइंट, जिस समय पर चुनाव कराए जाएंगे तो आचार संहिता का जो निर्मित करता है वह भी निर्वाचन आयोग द्वारा ही की जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आचार संहिता किसके द्वारा निर्मित की जाती है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। सातवां पॉइंट, नोट कीजिएगा यहां पर सातवां पॉइंट, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों को नीतियों के प्रचार करने के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करता है। जो यहां पर आपको राजनीतिक दल मिलेंगे, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको प्रचार का ज्यादा मौका दिया जाता है, और जो विपक्ष पार्टी है या फिर जिसके पास मतलब जो पार्टी सत्ता में रही है और जो विपक्ष पार्टी सत्ता में नहीं रही, तो सत्ता पार्टी को प्रचार का मौका ज्यादा दिया जाता है विपक्ष के मुकाबले। तो इन सभी का जो प्रचार का निर्धारण करेगा वह निर्वाचन आयोग करेगा, जैसे रेडियो टेलीविजन की जो सूची निर्मित की जाती है उस पर। आठवां पॉइंट, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, निहारित अयोग्य। यहां पर क्वेश्चन आता है कि जब संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है तो उस मामले पर यह राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा। तो लिख लीजिए, संसद सदस्यों को जब निहार्य घोषित किया जाता है उस संबंध में राष्ट्रपति को सलाह मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अगला पॉइंट, मान लो कहीं पर मतदान केंद्र का लूटना या फिर हिंसा हो जाना या फिर अन्याय निमित्त है, मतलब कोई दंगा लड़ाई झगड़ा हो जाना, तो उसको देखते हुए निर्वाचन आयोग वहां के जो चुनाव है उनको रद्द कर सकता है। चुनाव रद्द करने का कार्य भी किसका है, निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह बताएगा भी कितने स्टाफ की जरूरत है। अगर कहीं पर निर्वाचन हो रहा है तो वहां पर जो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए वह राष्ट्रपति और राज्यपाल से आग्रह करता है। 11वां पॉइंट, समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तंत्र का पर्यवेक्षण करना कि जो चुनाव हुए हैं वह निष्पक्ष और स्वतंत्र हुए हैं या नहीं। 12वां पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है। यहां पर हम देखते हैं जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहां पर जब चुनाव होते हैं तो वहां जो चुनाव होंगे आपके 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात कराए जाते हैं। तो इसकी सलाह निर्वाचन आयोग द्वारा ही राष्ट्रपति को दी जाती है। याद रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं कराए जाएं, वह सलाह राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। अगर देखा जाए, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो वहां पर
जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा तो उसके 6 माह के बाद चुनाव होने चाहिए। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर निर्वाचन आयोग क्या करेगा कि यहां पर सलाह देगा राष्ट्रपति को कि वहां पर राष्ट्रपति जब शासन खत्म हो जाएगा वहां पर 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात चुनाव कराए जाएं या नहीं कराए जाएं। लेकिन राज्य में कंडीशन थोड़ी अलग है। यहाँ पर अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद 6 माह के अंदर यहाँ पर चुनाव हो जाने चाहिए। तो दोनों पॉइंट नोट करिएगा। मई 2020 में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो इस समय पर जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह हैं सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वह है दिल्ली, नई दिल्ली। आपको इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सभी वीडियो की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।